और एक बार जोर से सबको जय मसीह। We welcome you all in the highly anointed name of our Lord and our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. हम आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और श्रेष्ठ नाम में हम स्वागत करते हैं। Those who come from Manesar, those who come from various parts of Delhi and also Ghaziabad, we welcome you. जो मानेसर से, गुड़गांव से और दिल्ली के कोने-कोने से और गाजियाबाद से हमारे मध्य में आए सबको स्वागत करते हैं। We will first have the sharing of the word of God for some time. सबसे पहले हम प्रभु के वचन में से कुछ मनन करेंगे। And I want all of you to listen very carefully the word of God. आप सब लोगों से निवेदन है बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। Because we believe the God whom we believe is a living and a true God. जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। And being a living God, He speaks to His people through His living and true word. क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचनों से हमसे बातचीत करता है। I know some of you are coming here for the first time. आप में से कुछ लोग शायद पहली बार हमारे मध्य में आए हैं। And we want to tell you that according to the word of the Lord Jesus in Matthew chapter 18 and verse 20, wherever 2 or 3 people are gathered together in the name of the Lord Jesus, He is there in our midst. मत्ती रचित सुसमाचार में पहले से लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। And therefore we need to reverence His holy presence. और इसलिए हमें उसके पवित्र उपस्थिति में गंभीरता के साथ बैठने की जरूरत है। So kindly be very quiet. इसलिए शांतिपूर्वक बैठे and listen very carefully. और ध्यान से सुने। Now we will turn to the Holy Scriptures from the first epistle of Paul to Timothy and chapter 1. पहला तिमोथी और उसके पहले अध्याय में से हम मनन करेंगे। So those of you who have Bibles, kindly open to this passage. जिनके पास भी बाइबल है, आप इस बात को खोल लें। And those who do not have a Bible, kindly look into your neighbor's Bible. जिनके पास बाइबल नहीं है, आप आपके पड़ोस में जिनके पास बाइबल है, उसमें आप ध्यान से देखें, और जिनको खोलने के लिए मुश्किल है, मेहरबानी से देखें। We are only going to read a few verses. पेज नंबर 279। The book of 1 Timothy, chapter 1, beginning from verse 12 to verse 15. 289 पेज नंबर 289 पहला तिमोथी पहला अध्याय। 1 Timothy chapter 1, beginning from verse 12 to 16, all of us together, please. 12 पद से लेकर के 16 पद तक हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। I repeat, 1 Timothy chapter 1, beginning from verse 12 to verse 16. पहला तिमोथी पहला अध्याय 12 पद से लेकर के 16 पद तक हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुत ऐसे हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our loving heavenly Father, our almighty and gracious God, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, God who is, जो परमेश्वर है, God who loves, परमेश्वर जो प्रेम करता है, God who loves us, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। Lord, what a great privilege it is to be found in this presence of God who loves us. कितनी अद्भुत बात है कि ऐसे परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति में इस रीति से इकट्ठे हो। Lord, we thank you for this morning, and also we thank you for your promised presence in Matthew 18:20. धन्यवाद देते हैं प्रभु आज सुबह के लिए, और आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्ती 18:20 में आप हमारे मध्य में हैं। Lord, you have said, I was,
and I was dead, but I rose again, never to die again. आपने कहा मैं था, मैं मर गया था और फिर मैं जी उठा, फिर कभी नहीं मरूंगा। And Lord, we are so grateful to you for being with us this morning. धन्यवाद, आज सुबह आप हमारे संग हैं। We thank you for every brother, every sister who has come from Gurgaon, Manesar, and also Lord from Ghaziabad and from Delhi and from other places. गुड़गांव से, मानेसर से, गाजियाबाद से, दिल्ली से और कोने कोने से जो लोग आए हैं, बहुत आभारी हैं। Lord, we know still some more people have to come to the grant them conveyance so that they also may be found in your presence in time. प्रभु और भी लोगों ने आना है, आप उन्हें प्रभु जल्दी से आने के लिए मदद करें ताकि शीघ्रता पूर्वक उनको वाहन मिले और यहाँ पहुंच सकें। Lord, we bind all the seen and unseen works of evil one that may try to hinder us from receiving our portion. In the mighty name of Jesus, we bind such forces. तमाम देखी अनदेखी शक्तियों को जो हमें प्रभु के पास आने में, उसके वचन को सुनने में बाधा का कारण बनता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांध देते हैं। We also bring all of us under the sprinkling of the blood of the everlasting covenant. हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के सनातन वाचा के लहू के अधीन लाते हैं। Is a new covenant इस नई वाचा में, in which the Lord said, "Their sins and their iniquities will I remember no more." जहाँ पर आपने कहा कि मैं उनके पाप और अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। Lord, we both bring ourselves under the anointing and the unction of the Holy Spirit. हम दोनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के अधीन लाते हैं। Wash us and cleanse us from every defilement, हमें धोएं, शुद्ध करें हर अशुद्धता से, so that we may be vessels meet for the Master's use. ताकि हम स्वामी के ग्रहण योग्य पात्र बन सकें। Hear our humble prayer. हमारी नम्र प्रार्थना को सुन प्रभु। We humble ourselves in your holy presence. आपके पवित्र उपस्थिति में अपने आप को नम्र करते हैं। And we ask this prayer in the name and glory of Lord Jesus, our Savior. हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी महिमा के लिए इस प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. Now, today is a very important day. आज बहुत ही मुख्य दिन है। It is, the world is remembering the birth of the Lord Jesus Christ. दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद करता है। And the Apostle Paul is writing in this epistle that we read this morning. The Apostle Paul is writing in the verses that we read this morning. जो वचन अभी हमने पढ़ा है, प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखता है, He is trying to defend the truth of the gospel. वो जो सुसमाचार है उसके सत्य के बारे में बताता है। He is trying to tell Timothy how much power there is in the preaching of the gospel. वो तिमोथी को बताना चाहता है कि सुसमाचार के प्रचार में कितना सामर्थ्य है। And he begins like this. और इस रीति से शुरू करता है। In chapter 1 and verse 12, पहला तिमोथी पहला अध्याय 12 पद में he says, "I am so thankful to Jesus Christ." मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना अधिक धन्यवाद देता हूँ। So we want to tell the writer of these lines by saying, "I am thankful." Whom are you meaning? जब वो कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, तो किसके विषय में? An Apostle Paul would say, "Now I am called Paul, but at one time the name that was given to me by my birth was Saul." कहता मैं अब पौलुस के नाम से जाना जाता हूँ, मेरे जन्म में तो मेरा नाम सॉल रखा था। And there was a day in my life when I was on the way to Damascus. एक दिन था मेरे जीवन में जब मैं दमिश्क के मार्ग में जा रहा था। I was not going there to have a sightseeing, मैं साइट सीइंग के लिए नहीं जा रहा था, but I went there on a mission. पर वहां पर एक खास उद्देश्य से गया। And the mission was to bind those people who believed on the name of the Lord Jesus. कार्य ये था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको मैं बंधन बना के कैद कर दूं। I wanted to arrest them, bind them, and bring them to Jerusalem so that they could be tried by the high priest and other hierarchy and be punished and thrown into jail. मैं चाहता था कि उनको पकड़वा के अधिकारियों के पास ले जाके उनको जो है जेल में बंद करा दूं। So that was my whole purpose in going to Damascus. और यही मेरा उद्देश्य था दमिश्क में जाने का,
but so wonderfully, लेकिन अद्भुत रीति से there was a great light which shone from heaven. एक बहुत बड़ा ज्योति जो है स्वर्ग से दिखाई दिया, And I could not see because the light was brighter than the light of the sun. मैं देख नहीं सका क्योंकि वो ज्योति सूरज से भी अधिक तेज था। And I fell on the ground. मैं जमीन पे गिर पड़ा And there I heard a voice from heaven. और मैंने स्वर्ग से एक आवाज को सुना। The voice said, Saul, Saul, why are you persecuting me? और वो आवाज यूं कह रहा था, हे शौल तू मुझे क्यों सताता है? And for the first time in my life, I realized that the voice that came from heaven is the voice of Jesus. पहली बार मैंने इस बात को ध्यान दिया कि वो आवाज जो आई वो यीशु मसीह की आवाज है। Because I was always under the impression that the Lord Jesus came to this world and he was nailed to the cross, he died and his chapter was closed. मैंने हमेशा यही सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो मारा गया, मर गया, उसके बाद वहीं खत्म हो गया सब कुछ। So the first thing I realized what Jesus Christ was living. पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यीशु मसीह जीवित है। The second thing I realized was he speaks to people. दूसरी बात मैंने एहसास किया कि वो लोगों से बातचीत करता है, not only to good people but to bad people like me. ना केवल भले लोगों से पर मुझ जैसे बुरे लोगों से भी बातचीत करता है। Saul, what type of a bad person are you? सॉल तो किस किस्म का बुरा व्यक्ति था? Can you turn with me to 1 Timothy chapter 1? पहला तिमोथी पहला अध्याय And in verse 13 he says, 13 पद में लिखता है, I was a blasphemer. पहला तो निंदा करने वाला था। Blasphemers are those who speak against God. निंदा करने वाले वो जो परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, not one human to the other, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं, but a human blaspheming, denying the existence of God. पर मनुष्य परमेश्वर को मानते नहीं कि वो है। And I used to speak bad things about this God Jesus. और मैं इस परमेश्वर यीशु के विरोध में जो है कुछ बोलता था। Secondly, दूसरी बात, I was a persecutor. मैं सताने वाला था। I was persecuting those who believed on the Lord Jesus Christ. मैं उन लोगों को सताता था जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। And it was for that very purpose I was going to Damascus. इस उद्देश्य से मैं दमिश्क की ओर जा रहा था। I wanted to identify all those who had believed in the name of the Lord Jesus. मैं उन सब लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको मैं अलग करना चाहता था। I wanted to beat them up. मैं उनको पिटाई करना चाहता था। I wanted to bind them up. मैं उनको बंधन बना के ले जाना चाहता था। I wanted to drag them up to Jerusalem. मैं चाहता था कि उनको घसीट करके जो यरूशलेम लेके जाऊं बंदी बनाने के लिए। And I found that my mission was only fulfilled when these people were thrown into prison. मैंने देखा कि मेरा काम तब खत्म होगा जब इन सब लोगों को कैदी बना करके उनको जेल में बंद कर दिया जाए। I was a blasphemer. मैं सताने वाला, अवेयर करने वाला, I was a persecutor of those who believed in the Lord Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको मैं सताता था। And thirdly, तीसरी बात, he says in the same verse, वो इसी पद में कहता है, I was also injurious. मैं जो है लोगों को जो है मार पिटाई करता था। Or in other words, दूसरे शब्दों में, I was not satisfied unless I saw injury marks on the bodies of these people, the Christians. कहता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं थी जब तक ये मसीह लोगों के ऊपर कुछ घाव ना आ जाए पिटाई करके। A very worst person, a wicked person like me, God should have inflicted the greatest punishment that he could ever inflict on an unbeliever. मुझ जैसे दुष्ट के ऊपर तो सबसे अधिक परमेश्वर का दंड होना चाहिए था। Because I used to speak against the God of heaven. मैं स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में बोलता था। I was persecuting those of his followers. जो उसके पीछे चलने वाले थे मैं उनको सताता था। I was causing physical injury on their bodies. जो शारीरिक तौर से जो मैं उनको जो है बहुत घाव पहुंचाता था। See, we human beings, हम जो इंसान है, मनुष्य है, if somebody does bad to us, यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है, we also want to do bad to them. हम भी उनके साथ बुरा करना चाहते हैं। If they have used one word to hurt us, we want to use two words to hurt them. अपने शब्दों से हमको ठेस पहुंचाते हैं, यदि उन्होंने एक शब्द कहा, दो शब्द उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं। If somebody slapped me on one cheek, we want to slap them on both the cheeks. यदि किसी ने हमको एक जगह थप्पड़ मारा, उनको दोनों तरफ थप्पड़ मारना चाहते हैं। That is human nature. ये मनुष्य का स्वभाव है। But Saul says, I saw entirely different nature
in the God of heaven. क्या सवाल करता है, मैंने स्वर्ग का जो परमेश्वर है उसके उसके चरित्र को, उसके गुणों को मैंने बिल्कुल विपरीत देखा। I did so much bad to him and to his people. मैंने इतना अधिक उसको और उसके लोगों के पीछे मैंने बहुत बुरा किया। But on the road to Damascus, और दमिश्क के मार्ग में I realized there is a God. मैंने एहसास किया कि एक परमेश्वर है। I realized that this God is a loving God. मैंने ये अनुभव किया कि ये परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। And thirdly, I realized that God loved bad people like me. और फिर तीसरा मैंने एहसास किया कि मुझ जैसे बुरे जनों से परमेश्वर प्रेम करता है। And what was the evidence of his love? इसका प्रमाण क्या था उसके प्रेम का? He talks about three things. तीन बातें बताता है। Number one, पहली बात, he says in verse 13, 13 पद में कहता है, all together please. हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 Timothy chapter 1 and verse 13. पहला तिमोथी पहला अध्याय 13 पद सब एक साथ पढ़ेंगे। Who was मैं तो before पहले and व्यवहार last करने वाला, and then शिक्षण वाला और इंद्रिय करने वाला था, but तो मुझ पर obtained दया mercy. हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे हुए ये काम किए थे। And verse 14. 14 पद सब एक साथ, And the grace और of हमारे our प्रभु का Lord अनुग्रह was उस exceeding विश्वास और प्रेम abundant के साथ जो मसीह यीशु में है and love बहुत आय से in हुआ। Christ Jesus. He says, I received three things. कहते मैं तीन बातें मुझे मिला। The first one, I received God's mercy. परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। Or in other words, दूसरे शब्दों में, what I deserve, He did not give to me. जिसके लायक मैं था वो प्रभु ने मुझे नहीं दिया। The meaning for mercy is what I deserve, God doesn't give it to me. दया का अर्थ यह है कि जिसके मैं लायक था, योग्य था, वो प्रभु मुझे नहीं देता। And then he says, और फिर कहता है, I received grace from Him. तो मुझ पर अनुग्रह हुई प्रभु। What is the meaning of grace? अनुग्रह क्या है? What I don't deserve, that He gives to me. जिसके लायक मैं नहीं था वो मुझे देता है। Sometimes when people come and knock the window of your car, मान लीजिए कभी कोई आपके कार के खिड़की को खटखटाता है, and they keep running after you, और आपके पीछे पीछे दौड़ लगाते and हैं, you quickly open the door. आप तुरंत दरवाजा खोलते हैं। You are not happy that they are bothering you, आप खुश नहीं कि वो आपको तंग करते हैं, so you take out some change, आप कुछ चंदा निकालते हैं खुला, and out of anger you put it like that. और गुस्से से जो है उसको एकदम से उसके हाथ में फेंकते हैं। But when the Lord showed His grace and mercy, the Bible tells us He did it out of His love towards Apostle Paul. परमेश्वर जो अपना दया और अनुग्रह को दिखाता है, कहता है उसके प्रेम पर उसके ऊपर अपने प्रेम से दिखाया। Shall we read these Why two don't you verses see again, please? दोनों पदों को हम फिर पढ़ेंगे। This no. Matthew chapter 1, This no. verse 13 and 14. Why don't you see? तुम्हारी पहला अध्याय 13 और 14 पद को हम जाएगा? साथ पढ़ेंगे। Who was Why don't you see? पहला 20 रुपया। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे मुझे काम दिए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आज से हुआ। The Lord gave him a sandwich. प्रभु ने जो है उसको एक सैंडविच दिया। Apollos, what is the sandwich? सैंडविच क्या है? There are two pieces of bread, दो ब्रेड के स्लाइस होते and हैं, in between the two pieces और दोनों के बीच में there could be jam or butter or maybe vegetable, whatever it जैम is. हो या बटर हो या कुछ सब्जी हो। So Apostle Paul says these two pieces of bread, he wanted to call it as the mercy of God and also the grace of God. वो कहता है पौलुस जो है ये दोनों जो ब्रेड के स्लाइस उसका कहता है एक तरफ तो दया, दूसरी तरफ अनुग्रह है, And in between these two is the love of God. इन दोनों के बीच में जो है परमेश्वर का प्रेम है। He gave this to us out of great love towards humanity. ये उसने बड़े प्रेम से हमको दिया है। The Lord said, I love my human beings whom I have created. प्रभु कहता है कि जिस मनुष्य को उसने अपने हाथों से सृष्टि किया उससे बहुत प्रेम करता है। So I want to give them, extend my grace to them. I want to extend my mercy to them, but I want to do it out of great love towards them. मैं अपनी दया और अपने अनुग्रह, अपनी करुणा को बड़े दिल के साथ, प्रेम के साथ उनको दिखाना चाहता So हूँ। beloved, this morning I want to tell each one of you, whatever background you may come from, to whatever faith you come from, whatever language you speak from, I'm not bothered. I want to tell you, God loves you. चाहे आप किसी पृष्ठभूमि से आते हो, किसी मत से आते हो, किसी धर्म से आते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भाषा के हो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रेम करता है। See, when the Lord Jesus Christ was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, the Jews
were always after him. यहूदी उसके पीछे थे। And at one time, they sent the officers. Officers are basically the temple gods which are in Jerusalem. मंदिर में जो देवी देवता है वो उनके मंदिर सुलेमान का मंदिर में जो अधिकारी जो है उनको बताते हैं। And he says, go and bring him. कहता है उनको जो बुला के ले आओ। So the officers come अधिकारी आते हैं and they listen to Jesus. वो यीशु मसीह को सुनते हैं। I want you to notice this. आप इसको ध्यान दें। They were sent to arrest and bring Jesus to them to be persecuted. उनको भेजा गया कि यीशु मसीह को पकड़वा करके लेकर के उसको सताएं। So they come. तो वो आते ये हैं। वाइट डब्ल्यू जाना था Jesus. यीशु मसीह सुनते हैं। And they go back to the people और फिर लोगों के पास जाते हैं and they tell them, और उनसे कहते हैं never man speak like this man. कि इस जैसे कभी किसी मनुष्य ने संदेश नहीं दिया। John's Gospel बोली करो। chapter 7 and verse 46. योना 7 उसका 46 पद। They say, we have heard so many people, but never ever any man speak like this man. कहता सिपाहियों ने उत्तर दिया किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। So all his life, his words are summed up in this little verse. और उसके संपूर्ण जीवन का जो बात है वो इस पद में लिखा गया है। So in all his life, he never spoke anything to hurt anybody. जीवन भर जब भी उसने कुछ बातचीत की किसी को उसने ठेस नहीं पहुंचाया। His words were filled with grace and love. उसके शब्दों में अनुग्रह और प्रेम था। Now when you look at his death on the cross, जब उसको क्रूस पे उसकी मृत्यु को देखते हैं, people persecuting him, लोग उसको सता रहे हैं, people who spat on his face, मुंह पे थूका, people who hurt his back, लोगों ने उसके पीठ को घायल किया, people who forced him to carry the cross. लोगों ने मजबूर किया कि वो क्रूस He को उठाए। did not harbor any bitterness in his heart. उसने उन लोगों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी। And from the cross, और क्रूस से Luke's Gospel chapter 24, 23 लूका की इंजील 23 अध्याय and verse 34, 34 पद। Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते क्या करते हैं। So in his life, nobody spoke like him. उसके जीवन में किसी ने उस तरह से बातचीत नहीं And की in his death, nobody spoke like him. और मृत्यु के समय पर भी किसी ने उस He तरह से looked at बातचीत the Father. उसने पिता से कहा He said, Father, forgive them, for these people they don't know what they do to me. आज है ना क्रिसमस होना चाहिए आप लोग क्षमा का। कर ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या करते हैं। क्यों? But his whole अरे life, यार पुलिस वाले को भी पता नहीं क्या होता है साला। love आप लोग के and पीछे love क्यों कर and रहे love. थे? पूर्ण जीवन को देखें प्रेम 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 ही है। But why did he come to this world? इस पृथ्वी पर क्यों आया? Now Paul is telling us. अब पौलुस हमें बताता है The first thing he tells us पहली बात हमको बताता है in the first book of Timothy chapter 1 पहला तिमोथी पहला अध्याय and verse 15, 15 पद। the very important verse. ये बहुत पूर्ण वचन है। But we are going to look at this verse in some detail. हम इस पद के ऊपर थोड़ा और गहराई से मनन करेंगे। Shall we read this verse, please? हम फिर इस पद को First पढ़ें। Timothy chapter 1 and verse 15. पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 पद। This is a faithful saying ये and बात worthy सच और of all मानने के acceptation. योग्य है कि प्राण यीशु पापियों को उद्धार करने वाले जगत में है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। So Paul is saying, Christ Jesus came into this world. पौलुस बताता है मसीह यीशु इस दुनिया में आया। Now we come back to the same chapter and same verses in First Timothy. पहला तिमोथी पहला अध्याय में आते हैं। And I want you to notice 3 times this word is mentioned. 3 बार ये शब्द लिखा गया है। Kindly pay attention to what is being said here. But please do not look at those who are coming out and going in. Don't waste your time by doing that. जो भीतर बाहर आ रहे हैं आप उनकी तरफ ध्यान ना दें, आप वचन के ऊपर ध्यान दें। The first thing is, पहली बात Christ Jesus came. मसीह यीशु आया। There's a lot of difference between Jesus came and Christ Jesus came. यीशु आया और मसीह यीशु आया, दोनों में अंतर है। The word Christ मसीह का मतलब comes from a word called as Christos. क्रिस्टोस से इसका मूल अर्थ है। And Christos means क्रिस्टोस का अर्थ है अंदर लेके जाऊंगा। who anointed वो Jesus. है जेसन है ना, जेसन का रखी लोग ना। In the book of Acts of the Apostles, याद रखो नानी। 10 अध्याय and verse 38. 38 पद। And the Bible tells us, Luke tells us, लूका बताता है ये जूता सामान चला। how that God क्या कर दूं? anointed बताइए कहाँ रखूं? Jesus of नहीं Nazareth. और आप बात पूछ रहे हो क्या? परमेश्वर ने
यीशु नासरी को अभिषेक किया। So he was the anointed one of God. परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति था। He was the heavenly one. वो स्वर्गीय था। He was the holy one. वो पवित्र था। Anointed of God. परमेश्वर का अभिषेक किया That is Christ. ये मसीह है। That's why Paul is writing Christ Jesus, Christ Jesus, Christ Jesus 3 times. इसीलिए पौलुस बार-बार मसीह यीशु करके लिखता है। The first one is in verse 12. पहले 12 पद में लिखता है, I thank Christ Jesus. मैं मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दिया धन्यवाद देता हूँ। And the second time at the end of verse 14. 14 पद के अंत में फिर लिखा मसीह यीशु। The abundant with the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ऐसे हुआ। And the third time in verse 15. तीसरी बार लिखा 15 पद में, This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into this world. ये बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए So जगत the में आया। anointed of God, he came to this world. परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया। And Jesus, और प्रभु यीशु, the Bible tells us in Matthew chapter 1 verse 21, मत्ती 1:21 पद में लिखा है, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. उसका नाम यीशु रखा जाएगा क्योंकि वो लोगों को, मनुष्यों को उनको पापों से उद्धार देगा। But Jesus was not like any other man. He was a person who was anointed by God, the only Son of God who sent him into this world. यीशु और किसी व्यक्ति की तरह नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा। And what does the Bible tell us? बाइबल और क्या बताता है? He came to this world to save sinners. पापियों को उद्धार करने इस पृथ्वी पर आया। You and I, we sin by our thought, word, and deed. हम और आप तो अपने सोच विचार में, काम करने में, व्यवहार में पाप करते हैं। The psalmist also tells us in the book of Psalms 51 and verse 5. भजन 51:5 में भजन का लिखने वाला कहता है, I was shapen in iniquity, where? In my mother's womb. मैं माता के गर्भ में जो है अधर्म में पड़ा था। We do not become sinners because we sin. हम पापी इसलिए नहीं हुए कि हम पाप करते हैं। But the Bible tells us बाइबल बताती है, we are born as sinners. That's why we commit sin after we are born. क्योंकि हम जन्म से पापी हैं, इस कारण हम पाप करते हैं। We were conceived in our mother's womb in sin. पाप में हम माता के गर्भ में पड़े। I'm so happy because the Bible tells us that all people are sinners. मुझे इस बात की खुशी है कि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। It doesn't say that the Christians are good people and all other religious people are bad people. ये नहीं लिखा है कि मसीह लोग अच्छे लोग हैं, बाकी सब बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं In लिखा है। the book of Romans, रोमन पत्री chapter 3 and verse 23. तीसरा अध्याय 23 पद, The Bible tells us बाइबल बताती है, we are all sinners in the sight of God. हम सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। And we are born in sin in our mother's womb. और माता के गर्भ से ही हम पाप में जन्मे हैं। So the roots of sin are in our mother's womb. पाप का जड़ जो है माता के गर्भ में ही है। And as we grow up little by little, धीरे-धीरे जब आगे बढ़ते हैं, the fruits of sin are seen in our life. पाप के जो प्रमाण है, वो फल जो है दिखाई देते हैं। We begin to tell lies, अब झूठ बोलने लगते we हैं, begin to steal, और चोरी करने लगते we हैं, begin to harm other people, और दूसरे लोगों को जो है कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, we begin to deceive other people, और दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, and we fall into many bad habits. और बहुत सारे बुरे-बुरे कामों में पड़ जाते हैं। All these are the fruits of sin. ये सब जो है अब पाप के नतीजे हैं, फल है। But the roots are there in our mother's womb. उसका जड़ जो है हमारे माता के गर्भ में है। So Bible is very clear. बाइबल स्पष्ट बताता है, To save us from sin, Jesus came into this world. हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। He was anointed by God. परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, He went about doing good to people. और लोगों को भला करते हुए चला। And the day came एक दिन आया when he had to die on the cross. जब उसको क्रूस पर अपनी जान देना था। And John tells us in 1 John chapter 1 and verse 1, पहला अध्याय में यूहन्ना बताता है, he says, we have seen
हमने देखा, we have handled हमने अपने हाथों से परखा the words of life. जीवन की जीवित वचनों को। People who saw him, people who moved with him for 3.5 years, they wrote about him in the Holy Scripture. जिन लोगों ने उसको देखा, जिन लोगों ने उसके संग संग जीवन बिताया था, वो उसके बारे में बताते हैं। So there were physical evidence of Christ coming into this world. शारीरिक उनका जो आंखों देखा हाल जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। And also history tells us about the coming of Christ into this world. इतिहास जो है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने के विषय में कहता है। Somebody from Manesar. कोई मानेसर से बताए, ये कौन सा साल चल रहा है अभी? मानेसर से कोई? हाँ, 2025। अच्छा, ये 2025 कब से शुरू हुआ है? कब से 2025 साल बीते हुए हैं? बताइए। आरंभ कब से 2025? हाँ, यीशु मसीह के आने पर से शुरू हुआ है। यीशु मसीह के जगत में पैदा होने से ये साल शुरू हुआ है। तो इतिहास से सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। सबसे बड़ा गवाह इतिहास का है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। He not only came to this world, ना केवल पृथ्वी में आया, he was a historical person. वो ऐतिहासिक एक बात है। People who moved with him, they wrote the gospel. जिन लोगों ने उसके साथ समय बिताया, उन्होंने सुसमाचार लिखा। People who handled him, they wrote the epistles. जिन्होंने उसके साथ सहभागिता रखा, उन्होंने पत्रों को लिखा। In the book of John's Gospel, यूहन्ना की इंजील में John was one of the greatest disciples who was loved by Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चेलों में सबसे अधिक जो है उसने यूहन्ना से प्रेम किया। He never called himself as John, उसने कभी अपने आप को यूहन्ना कह के नहीं बोला, but he took great pride in calling himself as the one whom Jesus loved. 5 times it is written in John's Gospel that he was the one who was loved by Jesus. बड़े गर्व के साथ लिखता है कि वो जिससे प्रभु प्रेम रखता है। Shall we read these verses, please? हम इन पदों को पढ़ेंगे Very quickly. John's Gospel and chapter 13. यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय। You can underline them in your Bibles because they are very important verses. आप बाइबल में इसको ध्यान से आप इसको रेखांकित कर सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। The first time is in John's Gospel chapter 13 पहला यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय में है and verse 23. 23 पद। All together, please. सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। John chapter 13 and verse 23. 13 अध्याय उसका 23 पद। Now there उसके was चेलों में से leaning एक on जिसे Jesus' यीशु bosom प्रेम रखता था, one of his disciples छाती की ओर झुका whom हुआ Jesus बैठा था। loved. Mark those words, whom Jesus loved. यीशु जिससे यीशु प्रेम रखता था। What a wonderful way of expressing himself as one whom Jesus loved. कितना अद्भुत है। यूहन्ना अपने आप के विषय में कहता है वो जिससे प्रभु Now प्रेम। turn with me to John's Gospel chapter 19 यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय देखें and verse 26. 26 पद। All together, सब please. एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 John's अध्याय Gospel 26 पद। chapter 19 and verse 26. यूहन्ना 19 अध्याय 26 पद। All together. सब एक साथ। When जब Jesus यीशु ने अपनी therefore माता saw his और mother उस चेलों को and जिससे वो the प्रेम रखता disciples था standing खड़े by देखा, whom he loved, अपनी माता से he कहा, said हे नारी, unto देख the ये तेरा woman, पुत्र है। behold thy son. Standing by whom he loved. उसके पास खड़ा था जो जिससे वो प्रेम रखता था। Now the third time in chapter 20 तीसरी बात हम देखते हैं 20 अध्याय में लिखा है and verse 2. 20 अध्याय यूहन्ना All 20 अध्याय together, दूसरा please. पद। सब एक साथ मिलकर John पढ़ेंगे। chapter 20 and verse 2. यूहन्ना 20 अध्याय दूसरा पद। तब Then वो she दौड़ी ran और and शमौन called to पतरस Simon और चेले के पास the other जिससे यीशु disciple प्रेम whom रखता Jesus था loved आकर कहा, and वे said प्रभु unto को them, कब्र में से "They have निकाल taken ले away my आए Lord हैं into the और हम नहीं sepulchre, जानते कि but उसे we do कहाँ not रख दिया know है। they have taken." Disciple whom Jesus वो loved. चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। For the third time, John is saying, I am the disciple whom Jesus loved. तीसरी बार यूहन्ना कहता है कि मैं वो चेला हूं जिससे प्रभु प्रेम रखता था। Now John chapter 21 यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय and verse 7. 7 पद। All together, सब please. एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय 7 पद। Therefore, तब उस चेले that ने the जिससे यीशु प्रेम disciple रखता whom था Jesus loved पतरस से कहा, unto ये Peter, तो बहुत it is प्रभु the है। Lord. Now शमौन Simon पतरस ने ये Peter सोचकर कि वो thought प्रभु है, that it was the कमर Lord पे अंगरखा कस लिया in the court. क्योंकि वो नंगा And था then और झील के पास cast himself एक into कूद the पड़ा। sea. The disciple whom Jesus उस loved. चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था। And lastly, आखिर में the book of John's Gospel chapter 21 यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय and verse 20.
और सब 20 पद All together, please. सब एक साथ पढ़ेंगे। When Peter turning मुड़कर उस about, चेले को see पीछे आके disciple देखा whom जिससे Jesus यीशु loved प्रेम रखता following था him, also leaned और on his जिसने भजन के समय उसकी छाती Lord, which की is here ओर and झुक कर betrayed पूछा था, thee. हे प्रभु तेरा पकड़ने वाला कौन है? Disciple whom Jesus loved. वो चेला जिससे प्रभु प्रेम रखता था। So, beloved, this morning I want to remind each one of you, you are a man and a woman who is loved by Jesus. आप वो भाई और वो बहन है जिससे प्रभु आपसे प्रेम रखता है। People may not love you. लोग आपसे प्रेम नहीं करते होंगे। People might hate you. लोग आपसे घृणा करते People होंगे। might talk bad about you. लोग आपके बारे में बुरा भला कह But सकते हैं। there is one person I want to tell you this morning, Jesus loves you. पर एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम रखता है। And he humbled himself. और उसने अपने आप को नम्र किया। He came to this world. इस पृथ्वी पर आया। The Bible tells us, बाइबल बताती है, God so loved the world. परमेश्वर ऐसा प्रेम किया। He did not love the plants and the trees. हमसे पेड़ पौधों से इतना प्रेम नहीं He किया। did not love the animals. जानवरों से इतना प्रेम नहीं किया। But what John means is, यौन क्या कहता है? he loved every human being. हर एक मनुष्य से उसने प्रेम किया। He loved a world of sinners. पाप से भरे हुए मनुष्य जाति से प्रेम किया। People like Apostle Paul. पौलुस जैसे दुष्ट व्यक्ति से। When we read that people are persecuting the believers everywhere in this country, जो इस पढ़ते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग मसीह के लोगों को सताते हैं। I want to remind you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। If they have been even worse than Apostle Paul, Jesus loved Apostle Paul. Jesus loves them too. यदि वो प्रेम पौलुस से भी घृणित है, तब भी जैसे परमेश्वर ने पौलुस से प्रेम किया, वैसे ही उनसे भी प्रेम रखता है जो हमें सताते हैं। Christ Jesus came. मसीह यीशु आया। Secondly, दूसरी बात, he identified himself with humanity. उसने अपने आप को मनुष्य जाति के साथ एक किया। He did not come to this world as an emperor. वो शासक बन करके नहीं आया। He did not come to this world as a king. राजा बन करके नहीं आया। He did not come to this world as a billionaire. मतलब बहुत अमीर बन करके नहीं आया। He came to this world, put on the form of a servant. That's what Philippians 2 tells us. फिलिप्पियों के पत्री दूसरे पहले उसे दास का रूप स्वीकार किया। He took upon himself the form of a servant. एक दास का, एक नौकर का रूप उसने धारण किया। He came to this world humbling himself to be a servant. अपने आप को इतना नम्र किया कि वो दास बन गया। There was a person called George Stephenson. जॉर्ज स्टीफनसन करके एक व्यक्ति था। He died in the year 1848. 1848 में उसकी मृत्यु हुई। Can anybody tell me what is special about him? क्या कोई बता सकता है उसके बारे में क्या खास बात है? Anybody, please. Nobody. Pardon? He invented the steam engine. स्टीम इंजन उसने बनाया, आविष्कार किया। He is the one who invented steam engine. स्टीम इंजन उसी ने बनाया। आज हम लोग रेलगाड़ी में कितने लोग बैठे हैं? रेलगाड़ी में कितने लोग बैठे हैं? सभी लोग बैठे, सभी बैठे रेलगाड़ी। और उसको जो है किसने जो है इन्वेंट किया था? उसका आविष्कार किसने किया? उसका नाम जॉर्ज स्टीफनसन। जॉर्ज स्टीफनसन. He died in 1848. 1848 में उसकी मृत्यु हुई। And when he died, जब वो मरा, he was buried in a place called as Westminster Abbey, where all the kings of England are buried. जहाँ राजा लोगों को जो है दफनाया जाता है, वहाँ पर उसको दफनाया गया। He was given such a great honor. बहुत बड़ा जो है उसको आदर दिया गया। So thousands of people were on this procession as his body was taken to the grave. हजारों लोग जो है उसके पीछे हो लिए जब उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। All big people, बहुत बड़े बड़े लोग, very learned people. बहुत पढ़े लिखे They ज्ञानी, wanted to pay their last respects to him. वो अपना आखिरी उसको जो है श्रद्धांजलि देना चाहते थे। But in that very big group, और उस बड़े झुंड में there was a small group. एक छोटा झुंड था। So they looked very poor people, बड़े गरीब लोग थे। and they were holding a placard. वो उनके पास एक लिखा हुआ एक पर्ची था। And on the placard it was written, और उस प्लेकार्ड में लिखा हुआ था, he was one of us. कि वो हमें से एक था। What did they mean? उसका क्या अर्थ है? Before George Stephenson attained this fame in his life, he was working in a coal mine. इससे पहले कि वो इतना प्रसिद्ध हुआ, वो कोयले के खान में काम करता था। So this little group of people were the coal mine workers. तो ये छोटा सा झुंड जो है
वो कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर थे। So they were wanted to telling the world, वो दुनिया को बता रहे थे before George Stephenson attained this fame and glory, he was one of us, a poor man working in the collieries, the coal mines. इससे पहले कि जॉर्ज स्टीफन से इतना प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम श्रेष्ठ हुआ, वो हमारे साथ कॉलोनी में हम जैसे एक मजदूर था हमारे साथ। So beloved, when the Lord Jesus Christ was born into this world, humanity would say, He, God, He became one of us. जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरा मनुष्य जाति कहने लगा वो हम में से एक है। All the trials and troubles that you and I go through as we live in this world, He did go through them. तमाम दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी जिसको हम झेलते हैं इस पृथ्वी पर, सब उसने झेला है। I have never heard anybody being born in a manger. मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का जन्म चरनी में हुआ। Anybody born there? कोई चरनी में पैदा We हुआ? all know which hospital we were born. हम सब जानते हैं कौन सा अस्पताल में हमारा But जन्म हुआ। Jesus was born in a manger. प्रभु यीशु मसीह का चरनी में जन्म हुआ। Beloved, such a filthy place, ऐसा गंदगी से भरा स्थान, foul smelling place. बहुत ही बुरा बदबू आता है। No human would ever be born there, but he was born there. कोई मनुष्य वहाँ जन्म नहीं लेगा, लेकिन उसका जन्म वहाँ पर हुआ। And as he grew up in this life, जैसे जैसे बड़ा, we all have homes, हम सबके अपने घर हैं, but he did not have any home. उसका अपना कोई घर नहीं था। He said in Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter पुस्तक 14 14 अध्याय में and verse 20, 20 पद में, he said, the birds of the air have nests, the foxes have holes, but the Son of Man does not have a place to lay his head. उसने कहा कि पक्षियों के तो घोंसले हैं और लोमड़ियों के भट्ट हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को रहने का कोई स्थान नहीं है। Where is that verse written? Yeah, Matthew's Gospel, chapter 8 and verse 20. 8 अध्याय उसका 20 पद। Somebody read this verse, please. मत्ती 8:20। Matthew chapter 8 and verse 20. यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। He had no place to lay his head. और उसका सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं था। And the Bible tells us, बाइबल बताती है, he was not only born in a manger, ना केवल चरने में जन्म he हुआ, was born in a very small town. एक छोटे से नगर में जन्म हुआ। In the book of Micah, मीका की पुस्तक and में chapter 5 5 अध्याय and verse 2, दूसरा पद, the Bible tells us he was born in Bethlehem, बाइबल बताती है बेथलेहम में उसका जन्म हुआ। Bethlehem of Ephrathah, एफ्राता बेथलेहम में, a very lesser known town of all the towns in Palestine. तमाम बड़े-बड़े जो नगर थे उसमें सबसे छोटे नगर में Anybody can read this verse, please. The book of Micah, chapter 5 and verse 2. मीका 5 अध्याय दूसरा पद। इस्राएलियों में कब्जा करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल में छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर, और किसी में गिनती नहीं कर और सकते। उसका किसी की गिनती भी He नहीं was है। born in such a small town. ऐसे छोटे नगर में उसका जन्म हुआ। He also pursued a very humble profession in his life. बहुत ही नम्र उसका जीवन था। In the book of Mark's Gospel, मरकुस रचित chapter सुसमाचार 6, verse 2 and 3, 6 अध्याय दूसरा और he तीसरा was पद में, called as a carpenter. ये बड़े के घर में जन्म हुआ। He was not an IAS officer. आईएएस ऑफिसर नहीं The था। Bible tells us बाइबल बताती है, he pursued the profession of being a carpenter. एक बड़े के घर में जो है पैदा हुआ तो बड़े का काम करता था। And even after he died, और मरने के बाद भी there was no place to bury him. कोई जगह नहीं थी कि उसको दफनाया जाए। So two people came forward. दो लोग आगे आए। If you read the book of John's Gospel in chapter 21, chapter 19 19 अध्याय and 20, और 30 अध्याय में, there you read about two people called Nicodemus and Joseph of Arimathea. निकोदेमस और अरिमाथिया का यूसुफ। And one person, he gave the spices which have to be put as a sweet smelling savor on the body of Jesus. एक ने वो सुगंधित द्रव्य दिए जिसके वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में लगाना था। And the other one provided him with a tomb or a grave. और दूसरे ने जो यूसुफ जो था उसने उसके लिए कब्रिस्तान दिया। He did not have a tomb or a burial place of his own. उसका अपना कोई निज स्थान नहीं था जहाँ उसको दफनाया जा सके। So poor he was. इतना गरीब था। But a day came in his life एक दिन आया उसके जीवन में, when he hung on the cross. क्रूस पर लटकाया गया। Why
he had to humiliate himself so much? इतना अधिक उसको अपने आप को नम्र क्यों करना था? Why he had to condescend so much? और कितना उसको नीचा उतरना पड़ा? It is because the Bible tells us, for Christ Jesus came to this world to save sinners. मसीह यीशु इस पृथ्वी पर पापियों को बचाने के लिए आया। He had one mission in his life. उसके जीवन में एक उद्देश्य था, एक मकसद था। That's why we read in Mark's Gospel, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार chapter 1 पहला अध्याय and verse 15. 15 पद, The Bible tells us, and maybe we'll read only this chapter, 1 Timothy chapter 1 verse 15. पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 पद हम देखेंगे। We will read this verse all together, please. हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 पद सब एक साथ पढ़ेंगे। This is a faithful ये बात saying सच and और हर worthy प्रकार of से all मानने के योग्य है that कि Christ मसीह Jesus यीशु came पापियों into को this उद्धार world करने के लिए to जगत में save आया, sinners. जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। He came into this world to save sinners. इस पृथ्वी पर आया पापियों को उद्धार करने के That लिए। was his only mission in life. उसका एकमात्र उद्देश्य था। He did not come to this world to establish a new religion called Christianity, but what my Bible says is he came to save sinners. मेरे बाइबल में लिखा है कि पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। ऐसा नहीं कि किसी मसीहत धर्म को स्थापित करना था। And the first thing that he preached पहला बात उसने प्रचार किया in Matthew's Gospel, मत्ती रचित chapter सुसमाचार 4 and verse 17, 4 अध्याय 17 पद, repent, for the kingdom of heaven is at hand. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। He came to this world of sinners to talk about a world that is going to come. पापियों के जगत में आकर के जो संसार आने वाला है उसके विषय में बता रहा था। It is the kingdom of God. वो परमेश्वर का राज्य है। So those who believe in the Lord Jesus, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, they are translated from this kingdom of darkness into the kingdom of his dear son. अंधकार के इस नगर में से जो है उसके पुत्र के नगर में उनको बदला दिया जाता है। They came in my own life. एक दिन आप मेरे जीवन में On the 24th of April, 24 अप्रैल 1967. 1967 में, Maybe some of you, most of you were not born. हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों I ने जन्म realized लिया। that I was a great sinner. मैंने एहसास किया मैं बड़ा पापी I हूँ। sinned against God in my thought, word and deed. मैंने अपने विचारों में, अपने कार्य में और अपने व्यवहार में जो है प्रभु के विरोध में पाप किया। I told the Lord, Lord, I realize that I'm a great sinner. मैंने कहा प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं बड़ा पापी हूँ। I want to repent of my sin. मैं अपने पापों से पछताता I हूँ। want you to forgive me. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। I want you to wash me in your precious blood. मैं चाहता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धोएं। I want you to give me the gift of eternal मैं life. चाहता हूँ कि आप मुझे अनंत जीवन का वरदान दें। That kingdom of God about which you preached in Matthew 4:17, I want to enter into that kingdom. मत्ती 4:17 में जो आपने प्रचार किया था उस राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ। And the Bible tells us बाइबल बताती है in 1 John chapter 1 verse 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद में, if we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान ले, he is faithful, वो विश्वास योग्य है, he is just वो धर्मी है, to forgive us our sins हमें पापों को क्षमा करने and के to लिए cleanse us from all our unrighteousness. और हमारे तमाम अधर्म से हमको शुद्ध करने के लिए। Every wrong thing that you have done from your birth till today, he is ready to forgive you जन्म and से wash you. लेकर आज तक जो आपने पाप किया है उसको जो है क्षमा करने के लिए और धोने के लिए तैयार है। He wants to cleanse you from your sin आपको आपके पापों से प्रभु शुद्ध करना चाहता and he है। wants to give you the gift of eternal life. अनंत जीवन का वरदान आपको देना चाहता है। Beloved, those who want to discard this eternal life, you only will end up in eternal condemnation. प्रियो, यदि आप इस अनंत जीवन के इस पुरस्कार को, इस वरदान को यदि आप इनकार करते हैं तो हमेशा के लिए आप दंड के अधीन We रहते are हैं। not very happy to talk about it. हम उसके विषय में बताने में हमें खुशी नहीं है। Those who reject the claims of Christ, जो मसीह के बातों को नहीं मानते हैं, those who reject the great salvation he came to give us, जो महान उद्धार प्रभु देने के लिए आए उसको जो तिरस्कार करते हैं, the only place for them is eternal hell. ऐसे लोगों का स्थान तो केवल अनंत काल के नरक है। Some people say, कुछ लोग कहते हैं if the Bible tells us that God is love, as I told you many times this morning, जैसे सुबह मैंने कई बार कहा, कहते हैं यदि बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है why did he create the hell? तो उसने नरक क्यों बनाया? Why did he want his own creation to go into that eternal hellfire? तो उसने ऐसा बना करके ऐसा क्यों चाहा कि उसकी अपनी सृष्टि जो है उस नरक में जाए? The Lord makes it very clear who will go to eternal hellfire. प्रभु बड़ा स्पष्ट कहता है कि अनंत काल के नरक में कौन जाएगा। Kindly turn with me to Matthew's Gospel chapter 25, please. मत्ती 25 अध्याय देखें।
Kindly turn with me. It's a very important verse. I want you to read this verse yourself. जाना पहचाना वचन है, सब खुद ही पढ़े। Matthew's Gospel, chapter 25 मत्ती 25 अध्याय and verse 52. उसका 52 पद। The Bible tells us, बाइबल बताती है 41 पद। can anybody tell me the verse, please? मत्ती 25 41 41। 41. Matthew chapter 25 verse 41. मत्ती 25 41 सब पढ़ेंगे। All together, please. तब वो बाईं ओर वालों से Then कहेगा, shall he हे say शराफत लोगों, also, सामने से उस अनंत आग में चले जाओ ye cursed, जो शैतान और उसके दूतों के लिए everlasting तैयार fire, किए गए। prepared for the devil and his angels. He told those people, उसने उन लोगों से कहा, you depart from me, cursed people, हे दुष्ट लोगों, मुझसे दूर हो जाओ into the everlasting fire, उस सनातन की आग में, which is prepared for, किसके लिए तैयार किया गया है? anybody please? To the devil and his angels. शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। Hell was never ever prepared for you and me. नरक तो मेरे और आपके लिए नहीं बनाया गया। But if you want to walk into that eternal hellfire, पर यदि अपने आप से उस नरक की आग में जाना चाहते हैं, the Lord is not going to pull you out. प्रभु आपको वहां से जबरदस्ती खींचेगा नहीं, He will allow you to walk into it. वो आपको उस नरक में जाने देगा। So remember, beloved, why the Lord Jesus Christ came to this world. प्रियो याद He रखें, came to seek and to save that which was lost. प्रियो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने, उनको उद्धार करने आया। In the book of Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार chapter 19 19 अध्याय and verse 20, इसका 20 पद, the Bible says, बाइबल बताती the है, Lord Jesus Christ came to this world to seek and to save that which was lost. खोए हुओं को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। The only thing is, मुख्य बात यह है, you must accept that you are a lost person. आपको ये मानने की आवश्यकता है कि मैं खो गया हूँ। Without the Lord Jesus Christ, you are not only lost in this world, but also you are lost in the world to come. ना केवल आप बिना यीशु मसीह के इस दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन आने वाले जगत में भी आप नहीं रहेंगे। You are lost forever. हमेशा के लिए खत्म हो गए। That's what the Bible tells. यही बाइबल बताती है। There was a man who was a Filipino. एक फिलिपिनो एक व्यक्ति था, He went to America अमेरिका गया वो, and he was staying in a hotel. होटल में रहता था। Then he said, फिर उसने कहा, let me go and roam about in the neighborhood. मैं अड़ोस पड़ोस में जरा घूम फिर के आता हूँ। So he went out. बाहर निकला, It began to become dark. अंधेरा होने लगा, All lights everywhere. सब जगह उजाला है, The लाइट है। place was looking so different. बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा। He could not find his hotel. उसको अपना होटल नहीं दिखा। So he went all around चारों तरफ घूम घाम and के he checked into another hotel. और एक दूसरे होटल में चला गया। He spent the night there रात वहां बिताया, and then the next morning अगले दिन सुबह he came to the reception. रिसेप्शन में आया। He said, where is this hotel? उसने ये होटल कहाँ है? And the man at the reception और said, रिसेप्शन में जो था उसने कहा this hotel that you are looking for is the next hotel. कि जिस होटल की तुम तलाश करो, साथ वाला होटल। You may laugh at this story. आप इस कहानी से हो सकता है हंसते But what होंगे। the mistake this man did? गलती इसने क्या की? He could have told anybody, किसी से पूछ सकता था I am lost. कि मैं खो गया हूँ, I don't know where my hotel is. मैं नहीं जानता कहाँ होटल Can you है, help me? क्या आप मुझे मेरी मदद करें? Anybody would have told him कोई भी बता देता उसको that his hotel was the next कि hotel. इसका होटल जो है But he didn't साथ वाला want to होटल। admit that he was lost. पर वो ये अपने आप में मानना नहीं चाहता था कि मैं Beloved, that गुम is हो गया human हूँ। nature. ये मनुष्य का स्वभाव The है। devil will never allow you to admit that you are a lost person in this world. शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस बात को मान लें कि आप दुनिया में खो गए हैं। He will never ever allow you to admit that you are bound for eternal hellfire. वो कभी नहीं चाहता कि आप इस बात को मान लें कि आप हमेशा के लिए जो बंधन में हैं। But the Bible tells us बाइबल बताती है all types of people that will find themselves in that lake of fire. कि ये तमाम किस्म के लोग जो है उस दिन उस आग की नरक झील में पाए जाएंगे। And you will find that you are one of them. और आप देखेंगे आप उनमें से एक हैं। We are going to read that verse for you. हम उस वचन को पढ़ेंगे। The book of Revelation, प्रकाशित वाक्य chapter पुस्तक 21 21 अध्याय and verse 8. 8 Book of Revelation, chapter 21 and verse 8. प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक बाइबल का उसका 21 अध्याय उसका 8 पद को सब एक साथ पढ़ेंगे। 362 नंबर पेज, नया नियम में। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहते हैं। ये दूसरी मृत्यु है।
जितने लोग झूठ बोलने वाले जो हैं, झूठ बोलने वाले हैं, सभी लोग का वहां पर आपका भाग होगा. Is there anybody here who can show their hand and say, I have never ever told a single life in all my life? क्या कोई ऐसा है अपना हाथ खड़ा करके बताएं कि मैंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकता है? There are many people who are मूर्ति पूजक. You also get covered here. जो मूर्ति पूजक है उनका भी यहाँ पर लिखा हुआ The है. Bible says all these people will find themselves in the lake of fire. बाइबल में लिखा है कि तमाम लोग जो है उस आग की झील में पाएंगे. So, beloved, to save you from that eternal hellfire, Jesus came to this world. उस अनंत काल के नरक की झील से बचाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया. So now we are going to pray. अब हम प्रार्थना करेंगे. Kindly keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद रखें. Do not look here and there. इधर उधर ना देखें. Those who are coming and going, they will come and they will go, but you don't get diverted. जो आते हैं जाते हैं वो आएंगे जाएंगे, लेकिन आप अपना विचारों को इधर उधर मत करें. You close your eyes. अपनी आंखें बंद रखें. You are here and the Lord is here. आप यहाँ पर हैं, प्रभु यहाँ पर है. I want you to listen very आप carefully. ध्यान से सुने इस बात को. The Lord has been reminding you time and again. प्रभु बार बार आपसे बातचीत करता है. Without the Lord Jesus, we are lost people in this world. बिना प्रभु यीशु मसीह के हम दुनिया में खोए हुए लोग हैं. We are only bound towards eternal hellfire. हमेशा जो है हमेशा की नरक की आग के लिए हम ठहराए गए हैं. Because we have sinned against a holy God. क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के विरोध में हमने पाप किया है. But you should not continue as you have come here. पर आप उसी परिस्थिति में बने न रहें जब यहाँ पर आए हैं. Christ Jesus came into this world to save sinners. मसीह यीशु इस दुनिया में आप पापियों को उद्धार करने के लिए. And today you must say, Lord, I am a sinner. आज आप कहें प्रभु मैं पापी हूँ. Lord, I know I am a sinner. प्रभु मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ. And you know, Lord, that I am a sinner. प्रभु आप जानते हैं मैं पापी हूँ. But I do not want to continue like that. मैं इस रीति से बना नहीं रहना चाहता हूँ. I want to have your great salvation. मैं बड़ा उद्धार को प्रभु प्राप्त करना चाहता You हूँ. came to this world to save my lost soul. मैं उस खोए हुए प्राण को प्रभु आप बचाने के लिए दुनिया में आया. To give me the gift of eternal life. और उस अनंत काल के दान को मुझे देने आया. Lord, I want to experience the forgiveness of sins in my life. प्रभु वो पापों की क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ. To give me, you gave your life on the cross of Calvary. मुझको अनंत जीवन देने के लिए आपने अपने आप को कलवरी की क्रूस पर दिया. You took the punishment of my sin, which is death, upon yourself. जो मेरे पाप का दंड की जो सजा है वो आपने अपने पुत्र के ऊपर दे दिया. I want to be saved. प्रभु मैं उद्धार पाना I चाहता हूँ. want to experience this salvation this morning. मैं इस उद्धार को अपने जीवन में आज सुबह अनुभव करना चाहता हूँ. So those who want such experience, जिनको ऐसा अनुभव की आवश्यकता you है, must pray a prayer. आप एक प्रार्थना करें. Lord, I am a sinner. प्रभु मैं पापी हूँ. Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा करें. Wash me in your precious मुझे blood. अपने भवनी लहू में धोएं. Make me your child. मुझे अपना बच्चा बनाएं. Give me the peace that the world can never give. और वो शांति मुझे दें जो संसार नहीं दे सकता. Give me the joy that the world can never give. और वो आनंद मुझे दें जो संसार दे नहीं सकता. I come to you in simple faith. मैं साधारण विश्वास से आपके पास आता हूँ. You make me your child. मुझे अपना बच्चा बनाएं. Beloved, let me tell you, you will go away from this hall with such a joy that you have never ever experienced in all your life before. जब आप ऐसा करेंगे तो इस हॉल में से उस आनंद के साथ जाएंगे जिस आनंद को कभी आपने महसूस ना So किया if you हो. want that type of a salvation, यदि इस प्रकार का आपको उद्धार की आवश्यकता है, we want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना You चाहते हैं. can show your right hand not to us, but the Lord is looking at your hand. आप अपने दाहिने हाथ को खड़ा कर सकते हैं. हम नहीं बल्कि प्रभु आपके हाथों को देखता है. He will forgive all your sin. वो आपके तमाम पापों को He क्षमा will करता है. make you as his child. वो आपको अपना संतान बनाएगा. Whatever background you may become, you may be coming from. आप किसी भी परिस्थिति से पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो, Today you can become a child of the Lord Jesus by faith in him. आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके संतान बन सकते हैं. Anybody please कोई भी है यहाँ पर want to take this bold decision in your life? जो अपने जीवन में निर्णय लेना चाहता हो, You please put up your hand मेहरबानी से आप यदि ये निर्णय लेना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें. and we will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Anybody amongst the women's side बहनों or की तरफ, amongst the brother's side, भाइयों की तरफ या बहनों की तरफ, young कोई भी people or old people, जवान हो या बुजुर्ग हो, with great passion, the Lord has brought this message to give you his salvation. बड़े प्रेम से प्रभु इस संदेश को आपके पास लाया है कि आप उद्धार पाएं. Our loving heavenly Father, हमारे प्रेम ईश्वर के पिता, Lord, we thank you for those who are here धन्यवाद प्रिय जनों के लिए जहाँ पर उपस्थित हैं, and for those who have
understood the gospel, और जिन्होंने इस सुसमाचार को समझा है, if they are still willfully postponing the day of their salvation, we request you to speak to them. यदि अपने उद्धार के दिन को प्रभु जानबूझ करके लापरवाही के साथ दूर करते जाते हैं, तो प्रभु आप उनसे बातचीत And करें। today may be the day of their और salvation. प्रभु आज का दिन उनका उद्धार का दिन हो, You forgive all their sins आप उनके तमाम पापों को क्षमा करें, as they accept that they are sinners in your sight, जैसे वो मान लेते हैं कि आपकी दृष्टि में वो पापी हैं, and as they seek your forgiveness. आपकी क्षमा को जो मांगते हैं, Give it to them, Lord. प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, Give them the joy of salvation. उन्हें उद्धार का आनंद दें। For in Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। Now we give some time for you to worship the Lord, those of you who are born again. जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, आप लोगों को अब थोड़ा समय है कि आराधना करें प्रभु को। In the book of 2 Corinthians chapter 9 and verse 15, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय 15 पद में लिखा है, Paul is saying, thanks be to God for his unspeakable gift. उस 80 में धन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, you have given us many gifts. प्रभु आपने बहुत सारे वरदान मुझे दिए हैं। The sun is your gift, पुत्र आपका देन है, सूरज आपका देन है, and the air is your gift, हवा आपका देन है, water is your gift. पानी आपका देन है। But the greatest gift that you ever gave to mankind is Jesus Christ, your Son. लेकिन सबसे बड़ा वरदान तो आपका पुत्र यीशु मसीह है। I thank you for helping me to accept Jesus as my personal Savior and possess this gift of मैं salvation. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने व्यक्तिगत तौर से मुझे अनुग्रह दिया कि मैं प्रभु से इसको उद्धारकर्ता के रूप में You ग्रहण can कर say सकूं। these few words to the Lord आप इन चंद शब्दों को प्रभु से कहें and then worship. और वर्शिप आराधना करें। So we give opportunity to one brother and one sister alternatively. एक बहन एक भाई को एक एक करके क्रम के अनुसार आराधना करने को समय देते We हैं। have only little more time, थोड़ा ही समय हमारे पास so है, kindly be brief मेहरबानी से संक्षिप्त में आराधना and चढ़ाएं take your part. और आप स्वयं इसमें भाग लें। Father, I thank you for the gift of your Son, प्रभु धन्यवाद आपके पुत्र का वरदान के लिए, who came to this world to give me the great salvation. जो इस पृथ्वी पर आया उस महान उद्धार को मुझे देने के लिए I thank you. मैं धन्यवाद देता हूँ। That will be your worship. यही आपकी आराधना हो। एक बहन